जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट है, यदि आप मांगलिक हैं या हमारे बच्चे मांगलिक हैं और मांगलिक योग की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, विलंब हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर आज की चर्चा रहेगी। कुछ उपाय भी आपको बताए जाएंगे, अच्छे से उन सबको नोट कीजिएगा, क्योंकि विवाह शादी में बाधाएं एक आम सी बात हो गई है। मांगलिक होना कोई अभिशाप नहीं है। अगर हम 10 बच्चों की कुंडलियां एक साथ रखें तो उसमें से कम 6-7 बच्चे मांगलिक होते ही होते हैं, और कालसर्प योग होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 कुंडलियों में अमूमन 6-7 लोग कालसर्प के भी होते हैं। तो इन चीज़ों से आप लोग घबराया ना करें। अब देखो, जिन्हें पता नहीं है कि हमारा बच्चा मांगलिक कैसे बनता है, कहाँ मंगल की स्थिति कुंडली में होती है, तब बालक मांगलिक होता है, पहले तो ये जान लें। पहले भी बताया, लेकिन फिर 1 मिनट लगेगा, इसको आप समझें। देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें देखिए, ये जन्म पत्रिका है, कुंडली है, यानी कि 12 भाव होते हैं इसमें। यदि मंगल प्रथम भाव में हो तो आपका बच्चा मांगलिक है। मंगल प्रथम में, मंगल चतुर्थ में, मंगल सप्तम में, मंगल अष्टम में और मंगल द्वादश 12वें भाव में हो तो मांगलिक होता है। ये एक छोटी सी परिभाषा है। चंद्रमा से भी मांगलिक योग गिना जाता है, शुक्र से भी मांगलिक योग गिना जाता है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई पंडित जी कह रहे हैं कि मांगलिक नहीं है और कोई कह रहे हैं आपका बच्चा मांगलिक है। ऐसी स्थिति भी आपने देखी होगी। तो चंद्रमा से भी मांगलिक होता है, लेकिन चंद्रमा से मांगलिक होना बहुत मायने नहीं रखता। शुक्र से भी मांगलिक होता है, लेकिन मेन मांगलिक होना जो मैंने अभी आपको बताया, लग्न से पहला खाना कुंडली का क्या होता है, लग्न होता है। यदि लग्न में मंगल हो, लग्न से चौथे हो, सप्तम हो, अष्टम हो और द्वादश हो, तो बालक पूर्णतः मांगलिक होता है। शनि की इस पर दृष्टि हो तो मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है। मंगल स्वराशि का है, मंगल उच्च का है, तो भी मांगलिक योग करते हैं। नाना भांति की बातें, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन मैं उनमें आज नहीं जाना चाह रहा हूं। आज का सब्जेक्ट है, यदि बच्चा मांगलिक है और मंगल की वजह से उसके विवाह में विलंब आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, मंगल चंडी का पाठ आपका बालक करे, बेटी है या बेटा है, उसे कहें कि प्रतिदिन मंगल चंडिका का पाठ करें, या हर मंगलवार मस्तक पे लाल तिलक लगाएं और मंगल देवता के 108 नामों का पाठ करें। लाल बैल हो या लाल गाय हो, उसे थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। बहुत जल्द आपको बच्चे का रिश्ता होता नजर आएगा। खिलाते रहें जब तक कार्य सिद्ध ना हो। मंगल देवता के हर मंगलवार 108 बार पाठ करते रहें। पाठ यदि बेटा ना कर सके तो उनके एवज में बेटा या बेटी की माँ भी कर सकती है, पिता भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार 7 सुहागिन को घर में इकट्ठा करें, आमंत्रित करें और उन्हें श्रृंगार का सामान और कुछ जलपान की व्यवस्था उनके लिए करावें मंगलवार के दिन, कि भाई आप सौभाग्यवती हैं, आप हमारी बच्ची को या बच्चे को आशीर्वाद दे के जावें। तो भी हमने देखा है, बड़ा सुंदर ये उपाय होता है। 7 सुहागिन घर में आवे, उन्हें हम कुछ जलपान करा करके दक्षिणा देवे और वो बालक या बालिका को आशीर्वाद दे के जावे, तो भी कार्य में सिद्धि होती है। एक उपाय महंगा है, बताना चाह भी रहे और नहीं भी चाह रहे हैं, चलो बता देते हैं। महंगा उपाय क्या है कि जितनी आपकी गुंजाइश हो, हल्की से हल्की 3 अंगूठी सोने की या 3 अंगूठी तांबे की। अब तांबे की आपसे कोई लेगा नहीं, सोने की सब ले लेते हैं। कारण ये भी है, यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 3 अंगूठी हल्की बनवा लें। आजकल तो बहुत हल्के हल्के वजन में मिल जाती हैं। सोने की ले लें, और तांबे की यदि आपसे कोई ले ले तो तांबे की बनवा, लेकिन किसको देनी आप वो सुन लीजिए। आप 1 अंगूठी दें ब्राह्मण को, किस दिन, मंगलवार के दिन। 1 अंगूठी दें बुआ जी को
बच्चे की जो बेटी की या बेटे की जो बुआ हो, और 1 अंगूठी दें फूफा जी को। ठीक है, ग्रस्त रूप में उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसे उपाय करते समय परिवार भले ही अपना हो, लेकिन कई बार लोग संदिग्ध अवस्था से हमें देखते हैं कि कहीं हम कोई जादू नहीं कर रहे, हम कोई टोना तो नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति आती है। तो 1 अंगूठी तांबे की आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। ब्राह्मण तो बेचारे ले लेते हैं जो भी आप उन्हें दान पुण्य करते हैं, या अगर आपकी गुंजाइश है तो हल्की सी अंगूठी एक सोने की बनवा करके मंगलवार के दिन मंगल ग्रह का ब्राह्मण देवता से घर में पूजन करवा करके और यज्ञ करा करके मंगल देवता का, तब हल्की सी एक अंगूठी अपनी पॉकेट के हिसाब से ब्राह्मण को दान करें। ये मंगल का विशेष दान होता है। रजत दान करना भी शुभ है, स्वर्ण का दान करना भी शुभ है, और इसके साथ में लाल रंग की गाय भी दान करना शुभ होती है। तो भी जल्दी हमने देखा मंगल का असर हट जाता है। और यदि आप बड़े उपाय नहीं कर सकते तो हर मंगलवार मंगल के 108 नाम, गाय को गुड़ या मीठी रोटी, और बच्चा बच्ची मस्तक पे लाल रंग का तिलक लगावे, दिन में चलता फिरता उठता बैठता ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, इस बीजात्मक मंत्र को पढ़े, जल्दी कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कारण क्या है, वास्तव में आपका बच्चा मांगलिक है नहीं है, कोई कहता है कोई कहता नहीं है, तो उसके लिए आप किसी विद्वान की शरण लें। फिर कहते हैं ना, फिर छोटे मोटी बात नहीं बनती, फिर किसी अच्छे विद्वान से मिल करके परामर्श लें और आप बाकी के उपाय करें। लेकिन जो मैंने बताया है इन्हीं से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।